मिशन 100% फिजिकल में बच्चों ने कहा कि छोटा टॉपिक, क्योंकि कभी कभी किसी को बड़ा जो वीडियो है उसको देखने का टाइम नहीं रहता है, तो छोटा टॉपिक अलग अलग बता दीजिए। तो मैं इस बार जो है छोटा टॉपिक को भी अलग समझा दे रहा हूँ ताकि उसका क्या क्वेश्चन आता है, उसको कैसे डील करना है। तो अभी ये वीडियो में हम लोग पोस्चर डिफॉर्मिटी देख रहे हैं। तो पोस्चर डिफॉर्मिटी बेसिकली आपको 7 जो है पोस्चर डिफॉर्मिटी पढ़ना है। नीचे से ऊपर अगर आएंगे तो सबसे नीचे आपको फ्लैट फुट देखना है। उसके बाद नी अगर स्टैंड इरेक्ट है और अगर नी में अगर टच हो रहा नी या ओवरलैप हो रहा नी तो वो हो गया आपका नॉक नीज। नी अगर एबनॉर्मली दूर है तो वो हो गया बोलेक्स। कमर का निचला हिस्सा दब गया अगर इधर तो वो हो गया आपका लोडोसिस। साइडवर्ड टिल्ट हो गया किधर भी तो हो गया स्कोलियोसिस। आगे की ओर सामने से टिल्ट हो गया, गर्दन आगे की ओर आ गया तो ये हो गया आपका किफोसिस। और शोल्डर अगर एबनॉर्मली आगे की ओर झुक गया है तो राउंड शोल्डर। तो ये 7 डिफॉर्मिटी लोग पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी जल्दी देखिए कैसे आप लिखेंगे। तो जैसे पोस्चर डिफॉर्मिटी, जैसे इसमें ना सातों में चित्र सामान्य से चित्र सही, लेकिन चित्र जरूर बना दीजिएगा। जैसे फ्लैट फुट में आपको ये देखिए नॉर्मल फुट ऐसा होता है जिसमें आर्क रहता है। जब ये अगर आर्क खत्म हो गया तो फ्लैट फुट, इसीलिए इसको पेस प्लेनस और फॉलन आर्क भी बोलते हैं कि आर्क खत्म हो गया तो फॉलन आर्क बोलते हैं। इसका कॉज क्या है तो जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिकली भी अगर बाय बर्थ भी किसी का जो है फ्लैट फुट हो सकता है। एंकल इंजरी के चलते भी, चलने में जब एबनॉर्मली चलने लगते हैं लोग तो उसके चलते भी जो है फ्लैट फुट हो सकता है। आपका ओबेसिटी, मोटापा तो मेन रीजन है। अर्ली एज में अगर ज्यादा वॉकिंग करा बच्चों को तो भी उसका आर्क खत्म हो सकता है। इसलिए जब बहुत ज्यादा अर्ली एज में वॉकिंग नहीं करना चाहिए खासकर ओबीस बच्चों को। इम्प्रॉपर शूज, कुछ जूता होता है जो एकदम प्लेन ही होता है तो वो आपका आर्क बनने नहीं देता है। तो जो अच्छे क्वालिटी शूज होते हैं वो आर्क वाले होते हैं, वैसा ही पहनना चाहिए। कैरिंग हेवी वेट फॉर लॉन्ग टाइम तक हेवी वेट नहीं लेना चाहिए। तो ये 4-5 कारण, इसमें से 3 भी याद रहा तो काफी है आपके लिए। रेमेडीज क्या है तो इसका है जंपिंग ऑन टो एंड हील या वॉकिंग ऑन टो एंड हील। टो और हील पर चलना, ठीक है। बॉल बीच में रख के आगे पीछे करना बैलेंस से। फिर उसके बाद जो है पैर से अगर मार्बल उठा रहे हैं तो बार बार क्या होता है आर्क बनेगा। पैर से मार्बल उठाना या फिर पैर से ही कुछ रेत पर ड्राइंग बना कुछ करना, पैर से लिखने की कुछ करना तो बार बार पकड़ेंगे 2 उंगलियों के बीच से उसको और जब लिखेंगे तो वो पैर में आर्क बनने लगता है। वज्रासन भी अच्छा है क्योंकि वज्रासन में पीछे को मोड़ के पैर बैठते हैं जब लोग थंडरबोल्ट इसमें तो उसमें पैर पीछे मुड़ा रहता है, आर्क बनता है, ठीक है। इसमें स्किपिंग रोप, ये सब स्किपिंग रोप में भी जंपिंग ही है तरह से। नेक्स्ट है नॉक नीज या गेनु वेलकम। नॉक नीज को गेनु वेलकम कहा जाता है और बोलेक्स को गेनु वेलकम कहा जाता है। याद रखिए क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है। तो नॉक नीज गेनु वेलकम जो है इसका कॉज क्या है, सॉरी मैं थोड़ा साइड हो जाता कि आप देख सके। लास्ट में मैं छोटा कर दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सबका एक साथ। नॉक नीज गेनु वेलकम जो है उसका कॉज क्या है तो आपको छोटा सा ऐसा ड्राइंग बनाना है कि घुटना टच हो रहा है। कॉजेज इंजरी या इन्फेक्शन से हो सकता है। रिकेट्स जो है ये देखिए, रिकेट्स से पैर दूर भी जा सकता है और नजदीक भी सट सकता है। रिकेट्स से बोलेक्स भी हो सकता है। रिकेट्स देखने में बोलेंगे ऐसा होता है, लेकिन रिकेट्स में क्या वीकनिंग ऑफ बोन, नी जॉइंट हो गया, वो इधर भी मोड़ सकता है। तो दोनों चीज है। एनसीईआरटी में चूंकि लिखा हुआ है इसलिए इसको हम लोग को ये जो है जरूर याद रखिएगा। ऐसे कॉजेज क्या है तो जब वही रिकेट्स होगा तो पैर की हड्डी कमजोर हो जाएगी तो इधर भी मुड़ सकती है उधर भी मुड़ सकती है। यानी रिकेट्स कॉज दोनों का होगा, बोलेक्स का भी और इसका नॉक नीज का भी। सीवियर लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, इसमें फास्फोरस भी नहीं लिखा हुआ लेकिन विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस ये तीनों का। ओबेसिटी एंड अर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट भी इसको कॉज कर सकता है। रेमेडीज क्या क्या है तो हॉर्स राइडिंग, जहां जहां घुटना दूर हो, अगर हम पिलो रखे पैर के बीच में और दबाए सीधा तो भी, सोते समय पिलो रखे तो भी, हॉर्स राइडिंग क्या होता है दूर दूर रखते पैर तो भी। और पद्मासन जो है वो पद्मासन क्या होता है पैर दोनों एक दूसरे पे चढ़ाते तो घुटना दबता है तो पद्मासन। गोमुखासन में क्या होता है हम लोग एक दूसरे पे पैर दूर करते हैं और हाथ पीछे से ले आते हैं तो वो आसन। और नी को और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो भी करते हैं, नी को इनसाइड लेग करके चलने से भी ये इसमें जो है ये एनसीईआरटी में नहीं लेकिन बहुत जगह लिखा हुआ है। बोलेक्स गेनुवेरम कॉजेज है सेम, लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस तथा ये एंड इसका ये भी है रिकेट्स भी। इसमें क्या करना है देखिए, इसका रेमेडीज बहुत कम होता है लेकिन गरुड़ासन जो एक पैर से दूसरे पैर फंसाते हैं तो उसमें क्या होता है नी नजदीक आने लगता है। गरुड़ासन, प्रॉपर मसाज और टेकिंग बैलेंस डाइट, ठीक है। ये मसाज आउटसाइड से प्रेशर देते हुए।
अब आए हम लोग लोडोसिस। लोडोसिस को स्वेब बैक और होलो बैक, ये बहुत बात पूछता है कि लोडोसिस और क्या कहते हैं, तो स्वेब बैक या होलो बैक लिख देगा, किसको कहते हैं, या फिर लोडोसिस ऊपर लिख दिया, ये दोनों में से अंदर नीचे कोई रहेगा ऑप्शन में। तो आपको लोडोसिस लिखना है कि लोडोसिस स्वेब बैक या होलो बैक कहा जाता है। इसके कॉजेज क्या है, तो कॉजेज है, इसको भी बना दीजिएगा। लोडोसिस में क्या है, नीचे साइड का कर दे, लोअर बैक में दबा दीजिएगा। तो ये कॉजेज है ओबेसिटी, इम्प्रॉपर, देखो ओबेसिटी अधिकतर बीमारी का कॉज है, इसलिए अर्ली एज में मोटापा आना किसी भी हालत में ठीक नहीं है, बाद में नहीं आना चाहिए। ओबेसिटी, वेट कंट्रोल रखना इसलिए बहुत जरूरी है। ओबेसिटी, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल, एक्सीडेंट और इंजरी, पुअर पोस्चर वाइल सिटिंग स्टैंडिंग वॉकिंग। हमेशा का पुअर ऐसे करके आदत है हमेशा आगे दबे रहने का, तो वो उसको लीड करेगा। हमेशा आदत है साइड टिल्ट होकर रहने का, तो वो उसको कोशिश कर देगा। हमेशा आदत है गर्दन झुका के रखने का इस तरह आगे की ओर, तो कोशिश कर देगा। तो ये तो सब में लिख सकते हैं कि रॉन्ग हैबिट ऑफ सिटिंग या रॉन्ग पोस्चर ऑफ सिटिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग, ये तीनों में चल जाएगा आपका। स्कोलियोसिस, इसका रेमेडी है सिटअप मारने पे आप आगे की ओर झुकते हैं तो यहाँ पीछे की ओर दबाव आता है। सिटिंग अगेंस्ट वॉल में सट के बैठते हैं तो उसका जो पीछे नीचे की रीढ़ की हड्डी बराबर होने लगती है। धनुरासन में क्या होता है, हम लोग नीचे से ऐसे उठते हैं, और हलासन में क्या होता है, आगे को जब झुकते पीछे की ओर ले जाते हैं तब। और यूज ऑफ ब्रेसेस, और एक और तीनों में डाल दिए, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस और किफोसिस, तीनों में एक चीज और डालेगा, बीम हैंगिंग साइज, इससे होता है। स्कोलियोसिस में साइडवेड कर्वेचर ऑफ स्पाइन कहा जाता है इसको। कॉज क्या है, तो सेरेब्रल पॉल्सी, अगर ब्रेन से सही संदेश नहीं जाए तो आप टेढ़े हो सकते हैं। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब ब्रेन से मस्कुलर जो है वो मसल कंट्रोल थोड़ा सा खो रहा है, तो उसमें भी आप इधर या इधर टेढ़ा हो सकते हैं। पैरालिसिस मारने पे भी ऐसा हो सकता है। रिकेट्स के द्वारा, रिकेट्स से भी हड्डी कमजोर होगी। तो हैवी लोड, हड्डी जैसे पैर कमजोर होता है, आपके चलने में अगर इधर उधर तिरछा हो गया हमेशा, तो रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर पड़ेगा। हैवी लोड ऑन सिंगल साइड, हमेशा एक साइड में, अगर आप हमेशा जा रहे हैं एक साइड में वेट लेके, तो इसलिए वेट हमेशा दोनों साइड से लेना चाहिए या बराबर लेना चाहिए। रिमेडीज है स्विंगिंग ऑन हॉरिजॉन्टल बार, ये तीनों में डाल दिया क्योंकि ये लॉर्डोसिस, कोलियोसिस और किफोसिस सब में काम आता है। स्विंगिंग ऑन हॉरिजॉन्टल बार, अपोजिट साइड बेंडिंग, जैसे अगर आप तिर्यक ताड़ासन या ऊर्ध्वश्व ताड़ासन में इधर है तो इधर बार बार करना, इस पे ज्यादा प्रेशर देना ताकि वो बराबर हो सके, ठीक है। अपोजिट साइड स्विंग, ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विंग, स्विमिंग जब ब्रेस्ट स्ट्रोक करते हैं दोनों हाथ जब ऐसे मारते हैं तो रीढ़ की हड्डी में प्रेशर पड़ता है सीधा होने के लिए। किफोसिस या हंच बैक, जब ऊपर आ गया, नीचे से ऊपर आ गया, नीचे साइड और ऊपर, किफोसिस या हंच बैक, या इसको राउंड अपर बैक भी कहा जाता है, राउंड अपर बैक। इसका कॉज क्या है, तो हेरिडिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, माल न्यूट्रिशन, पुअर पोस्चरल हैबिट, वही वाला जो ऊपर लिख रहे हैं, पुअर पोस्चरल हैबिट, ये लिख सकते हैं आप। बैड हैबिट ऑफ सिटिंग वॉकिंग एंड जो है सिटिंग वॉकिंग और स्लीपिंग इन रॉन्ग पोस्चर, यानी कि आपको ये याद रखना है कि आपका पुअर पोस्चरल हैबिट की कोई भी रहेगा तो वो इसको लीड कर सकता है। वीकनेस ऑफ मसल एक्सेट्रा। रिमेडीज है स्विमिंग, जो कि बता दी, स्विमिंग करोगे जब तो उसमें रीढ़ की हड्डी में सीधा प्रभाव पड़ता है। धनुरासन, चक्रासन, जिसमें पीछे की ओर जो भुजंगासन, ये पीछे की ओर झुकते हैं तो वो रीढ़ की हड्डी का ऊपर का पार्ट पीछे की ओर दबता है, तो वो सारा। चक्रासन में क्या होता है, ऐसे जाते हैं पीछे की ओर, अर्ध चक्रासन भी काम आएगा इसमें, एक्सेट्रा। अब राउंड शोल्डर का कॉज क्या है, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर लॉन्ग टाइम। क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल बार बार ऐसे देख रहे हैं, पर ये विजुअल इंपेयरमेंट अगर है, आप चश्मा नहीं लगाए तो क्या होता है, चीजों को नजदीक से हमेशा देखिएगा, तो एबनॉर्मल मैनर में आप गर्दन में जब आगे रखेंगे, सिर को आगे रखेंगे तो यहाँ लास्ट में लोड पड़ेगा, धीरे धीरे वो आगे इसमें किफोसिस के रूप में बदल जाएगा। माल न्यूट्रिशन, पुअर पोस्चरल हैबिट, वीकनेस ऑफ मसल एक्सेट्रा। रिमेडीज है स्विमिंग, धनुरासन, चक्रासन। राउंड शोल्डर का, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बार बार ऐसे करके है झुके हुए, तो ये दोनों में आएगा, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर लॉन्ग टाइम, किफोसिस के लिए भी, राउंड शोल्डर के लिए भी है। रिमेडीज क्या है, पुलअप्स, हॉरिजॉन्टल बार पे इसमें काम, पुलअप्स ज्यादा काम करता है क्योंकि खींचते हैं तो कंधा चौड़ा होता है। वाइड हैंड पुशअप, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन बता, वाइड हैंड पुशअप जो है ये भी आपका राउंड शोल्डर के लिए फायदेमंद है, उसको दूर करने के लिए। चक्रासन में फिर पीछे क्यों गया, धनुरासन, गोमुखासन, और बैक स्ट्रेच ऑफ शोल्डर्स, बैक स्ट्रेच करना शोल्डर को, ठीक है। ये सारा कुछ इसको एक साथ एक बार छोटा कर दिए तो स्क्रीनशॉट ऊपर का एक बार दे दो, एक बार हाँ छोटा कर दिए ताकि स्क्रीनशॉट कोई भी ले ले, और थोड़ा छोटा जाएगा लगता है, हल्का सा और छोटा जाएगा, और छोटा कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लोग बड़ा कर लेंगे।
और थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि एक साथ आ जाए सब। बस इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि आप लोग काम आए। इसी तरह छोटा छोटा चीज मैं अलग अलग बताता रहूंगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।